बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस ज़मन में आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत अहम हैं, और अगर आप बेहतर समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन इकराम, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। रात गए आपको पता है कि कल अडियाला जेल में 11 घंटे तक इद्दत में गैर कानूनी गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई अडियाला जेल के अंदर। बुशरा बीबी ने बहुत से इंकशाफात किए। पहली मरतबा जब से कंट्रोवर्सीज़ का आगाज़ हुआ है, सहाफ़ियों से कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने तमाम तर चीज़ें जो हैं, तमाम तर दावे, डील का तासुर, हर चीज़ उड़ा के रख दी। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान, बुशरा बीबी और खाबर मानिका की लड़ाई जो है कमरा अदालत में, उसकी गूंज है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह रिपोर्ट हो रही है, और एक मौके पर ये भी खबर सामने आई है कि बात मुक्कों तक और हाथापाई तक भी जाने वाली थी या जा सकती थी। क्या मामला हुआ, इस वाक़े का ड्रॉप सीन क्या है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को इस वक्त टास्क क्या दिया गया है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ मुराद सईद ने तवील खामोशी, लंबी खामोशी तोड़ी है, और मुराद सईद वापस आए हैं इंकशाफात के साथ। बुशरा बीबी को इमरान खान साहब के लिए 3 ऑफर्स दी गई कि ये 3 ऑफर्स जाकर इमरान खान को दे दो। ये 3 ऑफर्स जो हैं, एक जानिब तो ये इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि इमरान खान जीत चुका है और इमरान खान नाकाबिले शिकस्त है, लेकिन ये तीनों ऑफर्स बुशरा बीबी ने इमरान खान तक नहीं पहुंचाए। यानी ये मैसेज जो कि बुशरा बीबी तक आया, जो कि डील का मैसेज था, वो बुशरा बीबी ने आगे क्यों नहीं पहुंचाया, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि बुशरा बीबी के हवाले से जो नैरेटिव बन रहा था, बुशरा बीबी ने बताया कि मुझे तो ये यहाँ से लेके गए कि आपको हम सिमली डैम वाले रेस्ट हाउस लेके जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे अडियाला जेल में रखो। उन्होंने कहा नहीं, आपको उधर लेके जाना है, आपके लिए वहाँ पर इंतजामात हैं। और उसके बाद बुशरा बीबी को बनी गाला ले जाया गया, उनकी रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर एक बयानिया बनाना था, नून लीग को बयानिया देना था। बुशरा बीबी ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ये डील के जरिए है तो डील कैंसिल करके मुझे वापस अडियाला में रख दो, मैं तो तैयार हूँ। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कल बड़ी खुशी से एक बयानिया बना रही थी, लेकिन उनका बयानिया 24 घंटे से ज्यादा नहीं टिक सका, और मरीम को प्लेट में रख के जो एक बयानिया बना के दिया जा रहा था, वो बयानिया भी दबरदूस हो गया। क्योंकि मरीम नवाज ने कहा है कि चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है, जब मुझे जेल में रखा गया तो एक चोर खातून जो है उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया गया। तो बुशरा बीबी ने कल इस सारे हवाले से सारी चीज़ें वाजे कर दी, और चोरी इसमें कहाँ पर साबित हुई है, ये सारी चीज़ें अजीब व गरीब हैं। और इस वक्त भी मैंने आपको कल बुशरा बीबी के इस बयान से पहले ही बता दिया था, इंतजार पंजोता साहब को कोट करके, कि बुशरा बीबी को एक तरह से पूरा जो इमरान खान साहब का बनी गाला की रिहाइशगाह वो टेक ओवर कर ली गई है। मुलाजमों को उठा के बाहर फेंक दिया गया है, पूरी वहां पर एक नफरी तैनात है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद पुलिस के 17 जवानों को बनी गाला सब जेल में तैनात कर दिया गया है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से बनी गाला रिहाइशगाह को सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की दरखास्त पर जो इन्होंने सब जेल करार दिया था, उसके मुताबिक मैं इस वक्त आपको ये बता दूं कि जब ये सब जेल करार पाई, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस के 17 जवान सब जेल बनी गाला तैनात हैं। विफाकी पुलिस ने एक एसपी, एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर को भी बनी गाला तैनात किया है। अडियाला जेल के हमले में 2 खवातीन एहलकार और 2 मर्द एहलकार शामिल हैं। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से गुज़श्ता रात बनी गाला मुंतकिल किया गया। गुज़श्ता और कल गुज़श्ता रात 11 घंटे की समाअत के बाद 9-10 बजे वो वापस बनी गाला सब जेल पहुंचा दी गई, और उन्होंने सारा बयानिया जो है वो उठाकर आपको पता है कि दबरदूस कर दिया। अब यहाँ पर रात गए पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, इवन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर बुशरा बीबी के बयानात की धूम नहीं थी कि बुशरा बीबी ने किस तरह से डील के तासुर को रद्द किया और हकीकत आश्कार की। लेकिन एक और खबर जो है वो शाहजेब खानजादा के शो से लेके तमाम टीवी चैनल्स को, क्योंकि आपको पता है चाबी होती है टीवी चैनल्स को, जो चीज़ दी जाती है उन्हें कहा जाता है कि इस पर खेलें। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक इस वक्त इद्दत का केस है, उसके हवाले से पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये रिपोर्ट करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, आधा फैक्ट क्यों दिखा रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि बुशरा बीबी की बात ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। अब मैं आपको ये बता दूं कि जंग में ये खबर छपी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खबर मानिका के दरमियान झगड़ा हो गया। रावलपिंडी के अडियाला जेल में इद्दत में निकाह की इसकी समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह नियाजी ने की। समाअत के दौरान बुशरा बीबी और बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद थे। ये जंग की खबर है, याद रखिएगा। दौरान समाअत बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खबर मानिका के दरमियान झगड़ा हुआ। बानी पीटीआई के वकील ने खबर मानिका को मुक्का
मारने की कोशिश की। बानी पीटीआई ने दावा किया कि उन्होंने बुशरा बीबी को पहली बार निकाह के दिन देखा। वो और बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हैं। खबर मानिका भी हल्फ ले। खबर मानिका ने बानी पीटीआई को जवाब दिया कि मैं कुरान पर हल्फ उठाने को तैयार हूं। तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। बानी पीटीआई ने कुरान पर हल्फ लेने की जिद की। अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि कुरान पाक पर हल्फ लेने के बाद मुल्जिमान का जिराह का हक खत्म हो जाएगा। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि हम हल्फ भी लेंगे और फिर उसके बाद जिराह भी करेंगे। जिराह के दौरान खबर मानिका ने बानी पीटीआई के वकील उस्मान गुल से कहा कि तुम ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे मैं अनपढ़ हूं। इस पर वकील उस्मान गुल ने गुस्से में कहा कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। उस्मान गुल ने खबर मानिका को मुक्का मारने की भी कोशिश की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। जज ने कहा कि अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जिराह कैसे चलेगी। अदालत से जाते वक्त बानी पीटीआई की बहनों से भी खबर मानिका की तलक कलामी हुई। बहनों ने खबर मानिका से कहा कि यह क्या गंद किया है। जवाब में खबर मानिका ने कहा कि आपकी नस्ल गंदी है, गंद बानी पीटीआई ने किया है। बानी पीटीआई ने जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं और बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हैं, खबर मानिका भी हल्फ ले। बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी को मैंने अपने निकाह के दिन देखा, कुरान उठाने को तैयार हूं। जिस पर खबर मानिका ने जवाब दिया कि तुम झूठे हो, तुमने मेरा घर बर्बाद किया। अच्छा, अब मैं आपको यह बता दूं कि अदालत ने बानी पीटीआई की खबर मानिका को हल्फ की पेशकश को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। समाज जो है वो आज सुबह 9 बजे तक मुलतवी है। अदालत ने तमाम 4 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। गवाहान में मुफ्ती सईद, ओन चौधरी, खबर मानिका और उनका मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ शामिल थे। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज जो हैं उन्होंने 2 गवाहान खबर मानिका और ओन चौधरी पर जिरा मुकम्मल की। अब 2 मजीद जो गवाहान हैं जिसमें मोहम्मद लतीफ़ और मुफ्ती सईद हैं उन पर आज जिरा करेंगे। इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा कल 4 गवाहान पर जिरा करेंगे। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हुई हैं, इसमें जो ये खबर दी जा रही है, मैं आपको अब इसकी हकीकत बता दूं कि खबर मानिका इतना बेहतरीन शख्स है कि सारी जिरा होने के बाद 3 मरतबा पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों ने यह देखा कि 3 मरतबा बुशरा बीबी की तरफ ऐसे हाथ करके सॉरी कहने की कोशिश कर रहे हैं और बुशरा बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसी से खबर मानिका की बातों की क्रेडिबिलिटी जो है वो वाज़े हो जाती है। पहले ये आदमी खामोश रहा, ठीक है खान वज़ीर आज़म होगा, तुम नहीं बोले। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत गई, ये आदमी नहीं बोला। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, ये आदमी नहीं बोला, बल्कि ये तक कहता रहा कि बुशरा बीबी दुनिया की सबसे पाक दामन और पाकबाज खातून है। फिर उसके बाद इस आदमी के हवाले से सब ने देखा, पूरी कौम ने देखा कि जब इसे अगवा किया गया, उठाया गया, उसके बाद ना सिर्फ ये बोला, उसके बाद ये इस केस का मुद्दई बना, शाहजेब खानजादा के शो में गया और वहां पर शाहजेब खानजादा के शो के अंदर ये सारी चीजें हुई। अब ये सब कुछ जो हो रहा है ये इंतहाई सबके सामने है कि इंतहाई गंद और इंतहाई घटियापन जो है। और खबर मानिका जो है वो विजुअली फ्रस्ट्रेटेड था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि उससे क्या करवाया जा रहा है और वो खुद कर रहा है। देखिए, एक हद होती है जहां तक आपसे कुछ करवाया जाए, कुछ लिमिट्स होती हैं। और अजीबो गरीब खबर मानिका बातें कर रहा था कि जी मेरे एक बेटी को तलाक हो गई, एक बेटा मेरा ज़हनी मरीज बन गया, वो रिहैबिलिटेशन में है, ये हो गया, वो हो गया, मेरा घर बर्बाद हो गया। जो गंद खबर मानिका ने किया है, जो गंद अपने घर का खबर मानिका ने टीवी के ऊपर आकर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर और अदालत में उछाला है, उसके बाद यही होना था। और ये सब कुछ खबर मानिका का किया धरा है, इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं। और खबर मानिका साहब की गैरत इतनी है और आप इस सब का इधर से अंदाज़ा लगा लें कि एक ब्यूरोक्रेट के पास जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, ये गए बड़े टॉप लेवल के, और इसे एंटी इमरान जर्नलिस्ट्स भी रिपोर्ट करते हैं खबर मानिका के खिलाफ। तो उस ब्यूरोक्रेट के पास जब ये गए तो इन्होंने बाहर से पैगाम भेजा कि खबर मानिका आए। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने वो अंदर आ गए। खबर मानिका साहब ने उन्हें बताया कि जी मैं खबर मानिका हूँ। तो ब्यूरोक्रेट ने कहा ठीक है जी, आप खबर मानिका होंगे, बताएं। उन्हें लगा कि शायद मेरी दाल नहीं गल रही, मैंने काम करवाना है इससे, तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, द एक्स हस्बैंड ऑफ द फर्स्ट लेडी। तो वो ब्यूरोक्रेट कहता है कि ये क्या आप इतने गैरतमंद आदमी हैं कि इस बात को, अपने साबका रिश्ते को एक डेजिग्नेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक ओहदा है आपका कि आई एम द एक्स हस्बैंड ऑफ करंट फर्स्ट लेडी, मौजूदा खातून अव्वल का मैं साबका शौहर हूं और इसलिए मेरा काम कर दो। मतलब गैरत इधर एंड हो जाती है। और अब वो बंदा पाकिस्तान के अंदर आके मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर अदालतों के अंदर क्या कुछ कर रहा है वो हम सबके सामने है। अच्छा, यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो सारी चीजें ये रिपोर्ट की जा रही हैं, ये किस तरफ जा रही हैं, ये सबको पता है। बुशरा बीबी ने कल जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया वो ये था कि मुझ तक बहुत सी बातें पहुंची डील की। मैंने उन्हें ये भी कहा, जो डील के लिए मेरे पास आते थे बंदे, कि जी खान साहब के साथ डील करनी है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा कि आप इमरान खान साहब से डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते, मेरे जरिए क्यों पैगामात भेजते हैं। और मैं जब तक अडियाला जेल आती थी मेरे ज़हन में भी नहीं रहता था मेरे से क्या क्या बातें हुई। अब मुराद सईद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बड़े क्लोज और इंतहाई वफादार साथी हैं। और मुराद सईद साहब रोपोश हैं और उनके ऑडियो मैसेज एक आया था जलसे में, उनका ऑडियो भी नहीं, उनके पैगाम को ऑडियो की फॉर्मेट में, और फिर उनका ना ऑडियो मैसेज अभी तक आया है जब से वो रोपोश है, ना वीडियो मैसेज आया है। वो टेक्स्ट की फॉर्म में ज़रूर मुखातिब होते हैं और इससे पहले वो सिर्फ कौम का जज्बा जगाते थे। इंकशाफात पहली मरतबा मुराद सईद साहब लेकर आए हैं और उन्होंने कल रात गए एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और 3 ऑफर्स का बताया जो बुशरा बीबी तक पहुंचाई गई, जिनकी तस्दीक बुशरा बीबी ने की कि मुज़ाकरात हुए, और कुछ ऑफर्स खान तक पहुंचाने का मुझे टास्क दिया गया जो कि मैंने नहीं पहुंचाई।
मुराद सईद साहब लिखते हैं कि तमाम तर हथकंडे अपना लेने के बाद मंसूबा साजों को अंदाजा हो चुका है कि अवाम का फैसला तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है। किसी न किसी शक्ल में तहरीक इंसाफ को खेल का हिस्सा रखना भी मजबूरी है ताकि दुनिया इंतखाबात की शफाफियत पर ज्यादा सवालात ना उठाए। लेकिन लंदन प्लान की कामयाबी और बैरूनी आकाओं के साथ किए वादों और जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी मतलूब है। इसलिए बुशरा बीबी के जरिए खान साहब को दर्ज झेल शराइत पहुंचाने की कोशिश की गई। नंबर 1, मुक्तदरा के मातूब करार दिए गए अफराद जिनमें मेरा नाम सरे फहरिस्त था, तहरीरी माफ़ी मांगें और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें। उनके ख़ानदान के अफराद में से भी किसी को आगे लाया जा सकता है, लेकिन वो खुद दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी वो सारे के सारे लोग जिनके नाम पर एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जिनके नाम पर बहुत ज़्यादा उन्हें तप है, वो जिनमें मुराद सईद का नाम सरे फहरिस्त है, नंबर 1 प्रायोरिटी लिस्ट में है, वो सारे के सारे लोग तहरीरी रिटन एप्लीकेशन दें, रिटन अपॉलॉजी करें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, सियासत से अलग हो जाएं और ये भी साथ ऑफर दे दी उनके खानदान का कोई बंदा आगे कर दें, लेकिन खुद वो पूरी जिंदगी अमली सियासत में ना आए। नंबर 2, इमरान खान अगले 3 साल बनी गाला में मुक़य्यद रहेंगे और पार्टी या इंतखाबात जीतने के नतीजे में बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म का कोई मशवरा सियासी या हुकूमती उमूर से मुतल्लिक नहीं दे सकेंगे। खान बाहर जाने पर तो राजी नहीं था, तो दूसरी ऑप्शन ये दे दी साथ कि आप 3 साल तक कैद रहेंगे, आपके घर को हम सब जेल करार दे देंगे। बुशरा बीवी वाला मामला अलग है, खान साहब के लिए ये ऑफर थी। और आप पीटीआई इंतखाबात जब जीतेगी तो उसके बाद जो हुकूमत बनती है, क्योंकि पीटीआई के लोग हुकूमत बना जाएंगे, अभी भी इस सिचुएशन में है, आज़ाद हैसियत में भी, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म का कोई मशवरा, कोई सियासी या हुकूमती उमूर से मुतल्लिक ऑर्डर जो है इमरान खान साहब नहीं दे सकेंगे। नंबर 3, इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक को वो अगला वज़ीर आज़म नामजद कर देंगे और अवाम में तासुर यही जाएगा कि यह फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया। 1 साल तक इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा और शायद इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश बन जाए। बुशरा बीबी की जानिब से खान साहब तक इनमें से कोई भी शर्त पहुंचाने से इनकार किया गया, जिसके बाद से उन्हें दबाव में लाने के लिए तमाम तर मीडिया और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल बरूए कार लाया जा रहा है और बुशरा बीबी की भी किरदार खुशी की जा रही है, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा मैं ये तीनों चीजें खान तक नहीं पहुंचाऊंगी, अगर आप खुद पहुंचाना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, खान आपकी तहवील में जाएं और खान तक खुद पहुंचाएं। मुराद सईद साहब ने लिखा कि मेरे पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि आप बाशऊर हैं और इन तीनों शराइत से मतलूब नताइज का अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि यह हाईजैक करने की एक साजिश है। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन शराइत को ना मानने की सूरत में उनको किन नताइज की धमकियां दी गई होंगी और उन धमकियों पर किस रफ्तार से अमल दरामद जारी है। आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त खान साहब और उनकी अहलिया उनके नरगे में है और आप ये भी जानते हैं कि आपका शऊर उनके किसी इंतहाई इकदाम के रास्ते की इकलौती रुकावट है। यानी आपका जो शऊर है उसकी वजह से ये इंतहाई कदम नहीं उठा रहे, वरना आप लोग, पाकिस्तान की अवाम अगर इसकी राह में रुकावट ना होते, खान के खिलाफ इंतहाई कदम भी उठ जाता। हालात की नज़ाकत को समझते हुए फिलहाल मेरा इससे ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं, मैं इससे ज़्यादा बातें पब्लिक में नहीं ला सकता, इससे ज़्यादा इंकशाफात नहीं कर सकता। इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपना फोकस 8 फरवरी पर रखें और अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। आपका लीडर अल्लाह के बाद आपके भरोसे ये सऊबतें जेल के अंदर झेल रहा है। मुराद सईद साहब ने आज जो बात किया, ये कौम को उठाने के लिए, कौम को ललकारने के लिए, कौम की आंखें खोलने के लिए थी और इंकशाफात से भरपूर है और पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली तस्दीक हुई है कि खान को क्या क्या ऑफर्स दी गई हैं और वो 3 ऑफर्स जो हैं वो भी मुराद सईद साहब ने वाजे कर दी हैं। ये बड़े अहम और बहुत बड़ा इंकशाफ है। आज इंशाल्लाह हम आपको साथ ही साथ जो अपडेट करते रहेंगे। खान साहब ने ये भी कल बात कर दी थी कि इन्होंने अब हैट्रिक करना है, मुझे सजा सुनाने का इद्दत में निकाह के इसमें भी ये रगड़ेंगे, रगड़ दें। जो कुछ कर रहे हैं सबको पता है कि जो इस वक्त कानून जिस तरह से खेल रहा है वो सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो आज की भी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे कि आज क्या होता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।